में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकेंड हाफ में। करंटली निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 17,770 पे, और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,250 पे ट्रेड कर रहा है। अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है, तो जाहिर सी बात है आज रात को एक इवेंट है। इवेंट से पहले हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हमने कंटिन्यूसली वॉलेटिलिटी देखी है। एक डायरेक्शन पकड़ने में मार्केट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है इवेंट इंपॉर्टेंट है। यूएस फेड का अनाउंसमेंट आएगा, उसके बाद कैसा यूएस मार्केट रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी मार्केट की डायरेक्शन किस साइड हो सकती है। तो वहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडर ज़्यादा एग्रेसिव व्यू लेके नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, और एक कंसोलिडेशन का हमें व्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को अगर समझें तो देखो 17,700 की कॉल पे करीब 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,800 की कॉल की बात करें 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट पे कितना है 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी 17,800 के नीचे हम फिसल चुके हैं, बट अभी भी 17,800 के पुट पे 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि ये बता रहा है कि नीचे जा रहा है। बट 17,710 या 17,700 पे निफ्टी दोबारा से सपोर्ट ले सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक गैप है, और ये गैप हो सकता है फिल करता हुआ दिखाई दे निफ्टी। अभी करेंटली 17,750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशन ये है कि 17,700 तक या फिर 17,670 तक ये एक बार नीचे आ सकता है, वहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस कर सकता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इसको पूरी तरीके से नेगेटिव होना है तो जाहिर सी बात है अब जो प्राइस एक्शन मार्केट में बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लेवल को मार्क करके रख लीजिए। ये जो लो बना था हमारा 17,433 का, इसके नीचे निफ्टी जब भी ट्रेड करना स्टार्ट करे वहाँ से आपको एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक आपको सिर्फ वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ये गैप है, हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए आए, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा 17,800 की पुट पे ऑप्शन राइटर्स हैं, तो इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आएगा ये, जितनी तेज़ी से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस होता है। धीरे धीरे ही गिरेगा अगर गिरेगा, तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, और जिस दिन भी 18,000 के ऊपर ये क्लोज देना स्टार्ट कर गया उस दिन से आपको एक नया ट्रेंड मिलेगा, जो कि इसको लाइफ टाइम हाई की तरफ ले जा सकता है निफ्टी के बारे में। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है यहाँ पे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरा प्राइस एक्शन किस बेसिस पे खड़ा हुआ है। ये जो लो है ये लो आप मार्क कर लीजिए। जिस दिन भी ये 40,300 के नीचे क्लोज दे गया उस दिन आपका जो प्राइस एक्शन है वो पूरा नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इस प्राइस एक्शन का अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन किस तरीके से यहाँ पे अब ये डेवलप होने की कोशिश करेगा। देखो, जाहिर सी बात है आपका ये एक मूवमेंट है, ये यहाँ से ये एक मूवमेंट है, और ये इसका रिट्रेसमेंट है। ठीक है, फिर इसने पुल किया है लेकिन नया हाई नहीं बनाया है। मतलब अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाई लगना बंद हो रहे हैं, यानी यहाँ तक हमें क्या था, कंटिन्यूसली हाई मिल रहे थे, फिर हमने ब्रेकआउट दिया, हाई मिला। अब जाहिर सी बात है अब ये नीचे आएगा। अब या तो ये फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, मीन्स 40,300 के नीचे जाएगा, तो ये एम पैटर्न बन रहा है, यानी ये हम डबल टॉप मान सकते हैं। यहाँ पे हम डबल टॉप मान सकते हैं, और ये उसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो 40,300 के नीचे जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एग्रेसिव सेलिंग मिलेगी। और अगर ये यहीं से सपोर्ट लेके, लेटर सपोर्ट यहीं से सपोर्ट लेके इस तरीके से बाउंस करके ऊपर निकल जाता है, तो फिर हमारा प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 41,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और 41,000 के बाद 40,300 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। 41,000 के ऊपर जब तक ये सस्टेन करता रहता है तब तक तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, सिर्फ मार्केट साइडवेज टू कंसोलिडेशन में ही रहेगा। बट 41,000 नीचे ब्रेक करेगा तो पहला आपको नेगेटिव सिग्नल जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, और जिस दिन भी ये 40,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, उसके नीचे क्लोज दे देगा 1-2 दिन की, फिर आप रेडी हो जाओगे अराउंड 39,000 तक गिरने के लिए। ये आप क्लियरली नोटिस कर लिए दीजिएगा, और ये लेवल आप मार्क करके रख लीजिए अपने चार्ट पे। भले डिफरेंट कलर से मार्क करिएगा या फिर डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा,
कि 40,300 के नीचे आपका जो प्राइस एक्शन है ना वो पूरा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको ये इस तरीके से ये प्राइस एक्शन और ये इस तरीके का ब्रेकडाउन, यानी एम पैटर्न टॉप पे बनता हुआ दिखाई देगा आपको। जो चार्ट का जो एक प्रोसेस होता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हो गए हैं। अब फोर्थ स्टेप की बारी है। फोर्थ स्टेप या तो ये इसको नीचे ब्रेकडाउन देगा या फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए, जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी ये जो चैनल हमने मार्क किया हुआ है इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तब तक आपको वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी। नीचे सपोर्ट मिलेगा इसको, और इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा, इस लेवल के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर आपका 30 पॉइंट ऊपर है, यानी फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यूएस फेड की पॉलिसी से पहले ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं। हो सकता है पॉलिसी आने के बाद बाउंस कर जाए, तो उसके लिए आपको कैसे प्ले करना है वो चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।